अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़ोहेब हसन और आज हमने दो बातें करनी हैं। एक बात तो वो होगी जिससे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की जान में जान आएगी, और दूसरी बात हम करेंगे कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मेयरशिप के हवाले से जो मीटिंग हुई है उसके बाद अब जमात इस्लामी किस तरह का फ़ैसला कर सकती है और उसको किस तरह के फ़ैसले से अवाम में मकबूलियत मिल सकती है। तो पहले तो ये कि जमात इस्लामी के इलेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें आप तक मुझ तक ये खबरें पहुँची कि टर्नआउट जो है बहुत कम रहा। यानी अगर 100 लोग रजिस्टर्ड होते हैं वोट्स के लिए, वोट डालने के हकदार या अहल होते हैं, तो उनमें से तकरीबन 20 से 22% वोटर जो हैं वो बाहर निकले उस दिन। उसमें एक वजह ये भी थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है MQM, उसने भी बाइकआउट का बोला था, तो उनके वोटर्स भी नहीं आए, और जो उनके ख़िलाफ़ वोट डालते हैं वो लोग भी गालिबन इसी वजह से नहीं आए। और तीसरा ये कि सियासी क़यादतें जो हैं वो भी वोटर्स को निकालने में उस तरह कामयाब नहीं रहीं, जिसकी वजह से इतना टर्नआउट नहीं रहा। तो लेकिन बहरहाल कम टर्नआउट के बावजूद एक हैरानकुन नतीजा ये आया कि पीपल्स पार्टी, जिसको पाकिस्तान भर में कहीं पे भी मकबूलियत नहीं मिल रही थी, उस हवाले से कि इंतखाबी मामलात में, इंतखाबी मार्कों में उनके कोई उम्मीदवार जीत जाते, ख़ासकर पंजाब में। तो लेकिन उनको कराची में जो है वो हैरानकुन तौर पे उनके मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा सीटें मिली, जिसका ऐलान तकरीबन 30 से 32 घंटे के बाद हुआ। लेकिन उसके बाद जब रीकाउंटिंग वगैरह हो रही है, अब तक भी कई जगहों पर हुई है, और उसके बाद एहतजाज, धरने वगैरह हुए हैं, जमात इस्लामी, तहरीक-ए-इंसाफ ने दी है। उसके बाद रीकाउंट भी हुआ तो कई जमातों की सीटें जो हैं उन जमातों की क़यादतों के ऐलानात के बकौल के उनको वापस मिली हैं। अब उस दिन जब इलेक्शंस हुए हैं तो शाम तक तमाम जमातों ने कह दिया था, जो बड़ी जमातें जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमारी मेयरशिप होगी, हम जीत गए हैं कराची से, कराची को क्लीन स्वीप कर लिया हमने। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी नताइज में हेरा-फेरी की रिपोर्ट्स आईं और नताइज जो हैं वो काफ़ी लेट भी आए। तो अब जो है पीपल्स पार्टी ने मीटिंग की है। पीपल्स पार्टी के जो मेयर के मुमकिना उम्मीदवार हैं मेयरशिप के, सईद गनी, इन्होंने हाफ़िज़ नईमुर-रहमान जो जमात इस्लामी के कराची के रूह-ए-रवां हैं, जिनकी कराची में बहुत मेहनत है इस हवाले से कि वो अपने वोटर्स को बाहर लेके आए, उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज़ किया और दूसरी जमातों के वोटर्स को भी तोड़ा और उनको राज़ी किया कि वो उनको बल्दियाती लेवल पे वोट दें, और उन्होंने वोट भी दिया। जो बज़ाहिर यानी नज़र आया कि उनको वोट पड़ा है। अब वो भी अपनी मेयरशिप के उम्मीदवार हैं, उनसे मुलाकात की सईद गनी ने, और जमात इस्लामी के जो हाफ़िज़ नईम हैं उनके बकौल सईद गनी को उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया कि भाई हमारी तो इतनी सीटें थी, लेकिन हमें लगता है कि हमारी सीटें चोरी हुई हैं, तो जब तक तो हमारी सीटों पे मामलात सेटल नहीं होते, तो तब तक तो हम मज़ीद इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। तो जबकि सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो मुमकिना तौर पे गेम की है, उसमें वो भी ये चाहते हैं कि मेयरशिप उनकी हो और बल्दियाती फ़ंड्स के वो मालिक बनें, ताकि कल को जब आम इंतखाबात हों तो बल्दियाती लेवल पे इतना कुछ कर चुके हों कि वो अपने MNAs, MPs ला सकें। इस तरह जमात इस्लामी जो है वो भी चाहती है कि मेयरशिप उनको मिले, और इसलिए हाफ़िज़ नईम साहब ने भरपूर एक कैंपेन भी चलाई थी। तहरीक-ए-इंसाफ भी यही चाहती थी कि मेयरशिप उनको मिले, लेकिन उनकी मेयरशिप की इस वक़्त फ़िलहाल चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो रजिस्टर्ड पे जो रिकॉर्ड पे उनकी सीट्स हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। तो अभी ये हो सकता है कि जमात इस्लामी को मेयर जमात इस्लामी को तो पीपल्स पार्टी नहीं लाना चाहेगी। अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करेगी या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी, तो वो तो यही चाहेंगे कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का हो, सईद गनी साहब, और डेप्यूटी मेयर जो है हाफ़िज़ नईम हो जाएँ। और जबकि अभी तक जो मैंने सुना पढ़ा है इन लोगों के बारे में, ये तो यही चाहेंगे कि मेयर हमारा हो। तो अपना मेयर लाने के लिए एक तो ये है कि इनकी सीटें कुछ बढ़ जाएँ, दूसरा ये कि जो आज़ाद और बाकी लोग हैं, किसी और जमात की मुमकिना सीटें जो है उनको अपने साथ मिला लिया जाए, और उसके बाद मेयर ला सकते हैं, या फिर तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अलायंस कर लिया जाए, जो पहले भी रहा है। लेकिन इनके लोगों के बकौल जो पहले इनका अलायंस रहा, वो इतना इनका यानी अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि अवाम में इनकी यानी उस तरह ही पज़ीराई रहे। देखिए, अवाम ने जो वोट दिया ना, वो पीपल्स पार्टी से तंग आकर भी दिया है। एक पुराने सिस्टम से जो इतनी मुसलसल वो तंग थे, एक पुराने सिस्टम से उस तंग आके भी वोट दिया जमात इस्लामी को, तहरीक-ए-इंसाफ को। पीपल्स पार्टी को एक अरसे से हुकूमतें चली आ रही हैं, जो कराची को उस तरह से कराची के मसाइल, कराची की रोशनियाँ वापस नहीं ला सके, कराची के मसाइल हल नहीं कर सके। कितने ही मसाइल हैं जो कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान को बहुत कुछ देता है, उसको अभी तक उन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ के वोटर्स ने तो वोट इसलिए दिया है ना कि जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट अलायंस ना करे, या जो ये पुरानी ऐसी जमातें हैं जो एक पुराना एक माफिया एक तरह से बैठा है, जो कंट्रोल्ड किए हुए हैं और जिनकी यानी मर्ज़ी से
कुछ जगहों पे पैसा लगता है और उन पैसों में भी मुमकिना तौर पे करप्शन होती है, मुबैना तौर पे करप्शन होती है। तो अगर तो ये जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका एक अच्छा सियासी फैसला होगा। ये अवाम में अपनी मकबूलियत जो इन्होंने पाई है वो खो देंगे। तो बाकी ये है कि इनको देखना चाहिए कि इनकी सियासी मकबूलियत, सियासी साख किसमें है और ये किसके साथ अलायंस कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और अभी देखते हैं कि आगे जाके क्या बनता है। लेकिन अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर गए तो मेरा ख्याल है कि एक सियासी खुदकशी होगी कराची में इन लोगों के हवाले से। अच्छा, दूसरी जी, मरीम नवाज़ साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा हैं, वो 29 जनवरी को उनके शौहरे नामदार कैप्टन सफदर के बकौल पाकिस्तान वापस आ रही हैं। पाकिस्तान की बहादुर बेटी, उन्होंने उनको कहा है अपनी बीवी को और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हो गई हुई हैं वो। अच्छा, ये वो बात है जिससे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की जान में जान आएगी कि वो वापस आ रही हैं। हालांकि उनका जो एक प्रीवियस रिकॉर्ड है इलेक्शंस को लीड करने का, इलेक्शंस की रैलीज को या इलेक्शन कैंपेन्स को, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन वो बहरहाल वापस आ रही हैं। अब वो जो वापस आ रही है तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो बहुत कोई अहम बातें बताने वाली हैं पाकिस्तानी कौम को। और लोग ये बताते हैं कि वो पाकिस्तानी कौम को लगता है कि कुछ ऐसी बातें बताएंगी, कुछ ऐसी एक बयानिया जो है वो बनाएंगी, जो बयानिया उनको लगेगा कि जो इमरान खान का हकीकी आज़ादी का बयानिया है ना, उसके बाकायदा बिल्कुल मुकाबल खड़ा है। और वो इस बयानिए को खड़ा करके ये कोशिश करेंगे कि जो मकबूलियत उन लोगों की खो चुकी है वो मकबूलियत वो वापस पाएँ। और जो वोटर्स उनसे नाराज़ हैं उन वोटर्स को लाया जाए, जो एमएनएज़ एमपीएज़ उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको मनाया जाए। तो इस सब के लिए ये एक नया बयानिया खड़ा किया जाएगा। अब नया बयानिया में पहले किया क्या जाएगा वो बताता हूँ और उस बयानिया के असरात क्या होंगे, पब्लिक क्या पूछेगी, फिर ये बताता हूँ। अच्छा, बयानिया किया क्या जाएगा, वो ये करेंगे कि वो जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो गालिबन दुबई में पाए गए हैं एक ट्रैफिक सिग्नल के पास, उन पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर DGISI जो फैज़ हमीद थे उन पर, गालिबन जो पुराने एक शुजा पाशा थे उन पर, इन लोगों पर और यानी अदारों पर और अदारों की इन बड़ी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये इमरान खान की पुश्त पे 3.5 साल खड़े रहे हैं और उन्होंने एक इमरान खान को एक लॉन्च किया था। और बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने आया था। 3.5 साल उसने जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को जो है मसाइल से दो चार किया। तो असल शख्सियात ये जिम्मेदार हैं इस इमरान खान को लाने की। और जब वो उनके मुताबिक जब हम ऐसा बयानिया खड़ा कर लेंगे तो जिस तरह इमरान खान का एक बयानिया ना कुछ ताकतवर अदारों के एक जो एक ताकत है उसके खिलाफ, तो इस तरह हमारा बयानिया भी बिल्कुल मुकाबले में खड़ा होगा और हम भी इसी तरह जो है मकबूलियत अचीव कर सकेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तानी कौम जो है अब जिस तरह की एक वेव चल पड़ी है, पाकिस्तानी कौम सवालात पूछती है। वो चाहे कोई भी अदारा हो, कोई भी सियासी क़यादत हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी चार्मिंग हो, सबसे सवाल पूछे जाते हैं। कोई ख़ातून हो, कोई मर्द हो, उससे सवाल पूछे जाते हैं। कोई जज हो, कोई फ़ौजी हो, उससे सवाल पूछे जाते हैं। कोई सरबराह हो, कोई राया हो, उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे सवाल पूछती है पब्लिक। तो पब्लिक से सवाल पूछेगी आप सबसे कि आप लोगों ने पिछले 8 से 9 माह में क्या किया है? आप लोगों को जब ये पता था कि 3.5 साल वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है आपके बकौल, तो जब आप आए तो तब आपके पास प्लान क्या थे? जब आप उन प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए तो क्यों नहीं एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे? क्या उसने इस कदर बेड़ा गर्क कर दिया था कि आप एग्ज़ीक्यूट अभी तक नहीं कर पाए कि जो आप मामलात को ठीक कर सकें? और अगर अभी तक ठीक नहीं कर पा रहे हो, इस कदर बेड़ा गर्क हो चुका है, तो तब आपकी ऑपोज़िशन क्या कौन-सी गोलियाँ खा के नींद की सो रही थी? क्योंकि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यूँ अचानक नहीं होते। तो ये जो अगर आपके बकौल हादसा है मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क जिसको आप अभी तक सँभाल नहीं पा रहे, तो इसकी जो परवरिश है वो कोई बरसों हुई है ना, कोई फ़ौरन तो नहीं उसने आखिरी 4-5 महीने कर दिया जिसमें आपको रियलाइज़ हुआ कि ओहो हो! मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। वो मुल्क का जो अगर बेड़ा गर्क मुसलसल कर रहा था पहले, तो पब्लिक आपसे ये सवाल पूछेगी कि आपने उस वक़्त जो है इसको लगाम क्यों नहीं डाली? आप उस वक़्त असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं चले गए? क्यों आपको अपनी सीटें और आइन इतना प्यारा लग रहा था? आइन तो चूँकि प्यारा होना चाहिए लेकिन आइनी हदूद के अंदर आपको क्यों कोई और वजह नज़र नहीं आई कि आप तब जो है इसको पकड़ते, इसको कहते, पब्लिक को आगे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताते कि मुल्क जो है बेड़ा गर्क हो गया, हम बाहर निकलने लगे हैं। लेकिन आपने तब नहीं किया। आपने खिचड़ी पकाई, आपने उस खिचड़ी को बाकायदा उस वक़्त खाया जब चचा मोहतरम पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जब आपको पीछे से ऑर्डर्स आए, जब ये लगा कि कोई और ताकतवर हो गया है, कुछ और अदारों से, कुछ और ताकतवर शख्सियात से, सियासी शख्सियात तो ख़ैर बहुत पीछे रह गई थी।
और अभी भी बहुत पीछे हैं। तो तब आपको ये नज़र आया कि नहीं जी नहीं, अब हमें आ जाना चाहिए और आपने अवाम को इस बत्ती के पीछे लगाया ट्रक की कि जी हम तो जी इसने बेड़ा गर्क कर दिया, हम पाकिस्तान बचाने आ रहे हैं। पब्लिक ने देख लिया आपने पाकिस्तान किस तरह बचाया। अब पब्लिक ये मुवाज़ना करेगी कि एक तो पाकिस्तान आपने बचाया है कि जो 8 से 9 महीने आप बचाते रहे हैं, जिसमें जो है आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। इवन कि जियो जैसे टीवी पे भी जो शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी जो कहा जाता है कि आपके हक़ में बोलते हैं, वो तक कहने लग गए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पहुँच चुका है। आपके अपने इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो पुराने इकोनॉमिस्ट, पुराने वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, वो जो है परेशान हो गए और वो अब की पॉलिसी से इत्तेफ़ाक नहीं कर रहे। तो पब्लिक ये सवाल पूछेगी कि ये बेड़ा गर्क है या वो बेड़ा गर्क था कि जो साढ़े 3 साल में कोरोना की माशी पाबंदियों के बावजूद जो आलमी थी, उसके बावजूद मुल्क को हैंडल करता रहा एक शख्स, जो कोरोना के बावजूद मार्केट्स में चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही थी, अपने डॉलर्स निकाल के देता रहा, ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाता रहा, पाकिस्तान में रिकॉर्ड ज़र मुबादला आता रहा, पाकिस्तान में टैक्सेस इकट्ठे किए गए, टारगेट्स अचीव किए गए। तो पब्लिक ये सवाल पूछेगी क्या वो बेहतर था जो राशन प्रोग्राम कर रहा था, जो घरों में जो है वो एहसास राशन के तहत या एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे पहुँचाता रहा है, राशन प्रोग्राम तो ग़ालिबन अभी शुरू हुआ है, लेकिन एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे पहुँचाता रहा है, जो कोरोना के बावजूद कुछ मार्केट्स को एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से खोले रखा हुआ था, जिसमें पब्लिक ने आप लोगों ने कहा कि नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उसने खोला। तो पब्लिक ये पूछेगी कि उसके बावजूद कौन ज़िम्मेदार है इन सब चीज़ों का कि वो शरह-ए-नमू भी जो है 2 साल वो एक रिकॉर्ड पे लेके जाता रहा, जो पिछले 17-18 साल नहीं रिकॉर्ड पे जा सकी। तो पब्लिक अब पागल तो नहीं ना है कि अब आप कह देंगे जी कि उसने एक माइन्स बिछा दी थी, यानी आप उसने नीचे जो है वो ज़मीन के नीचे कुछ लगा दिया था, जिसकी वजह से जो है हम अब फट भी रहे हैं और पब्लिक को भी फाड़ रहे हैं। तो पब्लिक तो ये सवाल पूछ-पूछ के आपके कानों को फाड़ने की कोशिश करेगी कि आप लोगों ने अब क्या कर दिया है, जो वो कर रहा था, आपको क्यों नहीं बेहतर लग रहा था? तो वाहिद हल यही है कि अब आप जो है मुल्क को एक ट्रक की बत्ती या किसी नए बयानिए के पीछे लगाने से अच्छा है कि आप पाकिस्तानियों को आम इलेक्शंस की तरफ जाने दें, पाकिस्तानियों को अपना फ़ैसला करने दें। जब वो फ़ैसला करेंगे एक एक क़ियादत जो भी आएगी अक्सरियत लेकर, जब उस पर इंटरनेशनल एतमाद बहाल होगा, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि आप जाके जो है दर-दर पे मुल्क जिस मुकाम पे पहुँचा हुआ है ना, सबको जाना पड़ता है। मेरे को दोस्त सवाल करते हैं कि जी इमरान खान भी तो गया था। जिस मुकाम पे आप पहुँचा जाते हैं, सबको जाना पड़ता है। अब तो आप इकोनॉमिस्ट से पूछें किसी से भी, तो वो कहेगा कि जिस मुकाम पे ले आए हैं, अभी भी 2-3 साल लग सकते हैं दोबारा वापस जाने के लिए। इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान पे कोई मज़ीद रहमतें कर दे। तो अदरवाइज़ जो है टाइम लगेगा, लेकिन जो है आप लोगों को अवामी नब्ज़ को समझते हुए अवाम को फ़ैसला करने देना चाहिए। उसके बाद शायद आप अवाम में मकबूलियत पा सकें, वरना जो है वो भोंडे जो एक बयानिए जो हैं या प्रोपेगेंडा के ज़रिए आप अपनी खोई हुई मकबूलियत को पा नहीं सकते। चाहे आप जितने मर्ज़ी चार्मिंग हो, चाहे आप जितने मर्ज़ी कोई जो है रेवोल्यूशनरी बन जाएँ या कुछ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।